हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के जॉब 02 पर। जैसा कि आपको पता है कि आज सीटेट का जो पेपर हुआ था उसकी हम आंसर की देखते हैं फटाफट बिना समय गवाए, क्योंकि बिना हमको एक्सप्लेन का टाइम नहीं है, तो हम सीधे सीधे आपको उत्तरमाला बताते हैं। तो सर्वप्रथम ये पहला भाग है बाल विकास शिक्षा शास्त्र, ठीक है। इसके उत्तर आप देख लीजिए अपने पेपर को मिलाकर। तो फटाफट करते हैं पहला प्रश्न। पहले क्वेश्चन का उत्तर आप देखेंगे, इसका होगा, पहले क्वेश्चन में आप देख लें, ये आपका सीरियल अलग अलग हो सकता है। तो पहले का उत्तर होगा बी, ये सेकंड वाला, ठीक है। तो पहले का उत्तर होगा ये सेकंड वाला। यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। हम इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, सीधा उत्तर बता रहे हैं। आप भी अपना उत्तर पर टिक कर लीजिए फटाफट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, समावेशी कक्षाओं के बारे में, समावेशी कक्षाओं में क्या होता है। तो इसका उत्तर होगा, सीधा सीधा देखते हैं, 4 अलग अलग विभिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। हम आपको सीधा उत्तर बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्याजे व वाइगोत्स्की के सिद्धांत में एक प्रमुख समानता है। आपको समानता बतानी है, क्या समानता है। तो इसमें क्या है, इसमें है 4 बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यह आपको चॉइस ऑफ द करेक्ट ऑप्शन का यानी कथन का है। तो मैं इसको सीधे उत्तर बताता हूँ, पहले पढ़ लेते हैं कथन को। किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व व पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका कारण जानते हैं हम। जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। तो इसमें देखो, ए यानी कि अभिकथन तो सही है, लेकिन आर गलत है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा ए सही और आर गलत। ए सही लेकिन आर गलत, यानी कि चौथा वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, ये भी कथन का सीधा आपको देखना है। तो ये कथन पढ़ लेते हैं पहले। एशिया, ठीक है, क्या दे रखा है, एशियाई सांस्कृतिक में जो पारस्परिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। कारण है, भावनाएं अभिप्रेरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती। तो पहला तो सही है, क्योंकि एशियाई संस्कृति में समाज को सद्भावना पर जोर दिया था, ठीक है। लेकिन ये भावना कोई व्यक्तिपरक नहीं है, बल्कि सामूहिक है। तो इसमें ए सही है और आर गलत है, ठीक है। ए सही लेकिन आर गलत, इसका भी चौथा ही होगा उत्तर, ठीक है। 4 नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, लॉरेंस कोहलबर्ग, इसके बारे में। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है। तो नैतिक विधि का प्रयोग करने के लिए कोहलबर्ग ने किस विधि का प्रयोग किया है, उसने क्या कि बच्चों के सामने नैतिक दुविधा रखना और अनुक्रियाओं को समालोचना करना, ठीक है। इसका उत्तर होगा सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। आपको बताना लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के अंदर क्या समानता है। तो इसका उत्तर क्या है, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया, यानी कि एक दूसरा पर आश्रित हैं, ठीक है, एक दूसरे पर आश्रित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है। अब आपको बताना है, इसमें भावना और व्यक्तित्व और सामाजिक संबंध में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है। तो किस विकास में शामिल है, यह है भावनात्मक। इसमें 2 उत्तर हो सकते हैं, ये भावनात्मक भी सही है और मनोसामाजिक भी, लेकिन हम अधिकतर भावनात्मक की ओर जाएंगे। देखते हैं बोर्ड क्या मानता है इसका उत्तर, लेकिन मेरी तरफ से इसका उत्तर सी 3 नंबर मानना चाहिए, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी कथन और कारण का है। शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए, ठीक है, शिक्षकों को बच्चों के प्रयोग के लिए
प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर और उदाहरण और गैर उदाहरण चर्चा करनी चाहिए, ठीक है, सही बात है। लेकिन कारण में क्या, बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है, ये गलत है। तो इसमें क्या है, ए सही और आर गलत, ए सही और आर गलत है, 4 है ना, इसका उत्तर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 करते हैं। पठन वैकल्प से जुड़े रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। पठन वैकल्प से यानी कि ये डिसेबिलिटी है, तो इसमें क्या उत्तर होगा, तो क्या है, पठन वैकल्प से जुड़े, इसका उत्तर होगा पठन वैकल्प से जुड़े यानी कि व्यवस्थित ध्यानात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, यानी कि बच्चों को व्यवस्थित रूप से उनको प्रशिक्षण के माध्यम से सिखाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 पढ़ते हैं हम, क्या है प्रश्न नंबर 11, तो इसका है, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, ठीक है, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकरण करने और वर्गीकरण के स्कीमों को विश्लेषण करने की आवश्यकता है। तो वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो किस बुद्धिमत्ता को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, प्राकृतिक, यानी कि प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, इसका उत्तर 4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं बिना समय गंवाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर होगा मानक 3 नंबर, मानक संदर्भित मूल्यांकन, साथियों के प्रदर्शन की तुलना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। आपको बताना है इन तीनों में से कौन सी एक वस्तु है जो दृष्टिबाधित बच्चों को भागीदारी लेने में बाधा डालता है, तो क्या है इसका, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूप व्याख्या प्रशिक्षण, यानी कि जो बच्चे दृष्टिबाधित यानी कि जो कमजोर दिखाई देता है या जिनकी डिसेबिलिटी है, मतलब अंधे हैं, तो उसके लिए क्या है, इसका उत्तर होगा बी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से प्रारूप व्याख्या प्रतिलेखन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, प्रश्न नंबर 14 फटाफट देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14, ठीक है, प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, यानी कि जिसमें बच्चों के अलग अलग उत्तर आएँ और उत्तर पूर्ण कर सकें। तो इसमें पहला क्या है, इसमें पहला होगा भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण, तो बच्चे अलग अलग बताएंगे और बाकी में क्या, बच्चे एक ही उत्तर रट के बता सकते हैं, तो इसका उत्तर क्या है, पहला। प्रश्न नंबर 15, इसमें कुछ कम दिखाई दे रहा तो मैं सीधा उत्तर बताता हूँ। प्रश्न नंबर 15 का, जिसको आप टिक लगा सकते हैं, इसमें 4 पर्यावरणीय कारक, ठीक है, पर्यावरणीय कारक। प्रश्न नंबर 16, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 फटाफट आप, ये भी कथन वाला है, तो 16 प्रश्न आप देख लेना। इसमें शिक्षकों और शिक्षार्थियों के बीच, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका देखते हैं उसको उत्तर, इसका भी चौथाई नंबर वो उत्तर है, ठीक है, 4th नंबर का, ए सही है लेकिन आर इसकी गलत व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 जो जीन प्याजे से संबंधित है, ठीक है, इसमें देखते हैं हम प्रश्न नंबर 17, तो जीन प्याजे से संबंधित है प्रश्न नंबर 17, इसमें उत्तर देखते हैं, दिखाई तो कम दे रहा है लेकिन इसमें उत्तर होगा बच्चों की सोच वयस्कों में गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, सही बात है। जैसे बड़े लोग सोच सकते हैं वैसे बच्चे नहीं सोच सकते, जैसे बच्चे सोच सकते हैं ऐसे बड़े लोग नहीं सोच सकते, ठीक है, इसका उत्तर 4 होगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, ये भी कथन और कारण का है। प्रश्न नंबर 18, ठीक है, तो प्रश्न नंबर 18 उत्तर देखते हैं हम, ये भी कथन और कारण का है। स्कूल को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पादन और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। कारण है, सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक
और पदानुक्रमिक है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी। बच्चों को हमेशा खुली वातावरण में सिखाया जा सकता है, तो अभिकथन भी गलत है, ठीक है। और कारण, सीखना तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक, बच्चे ये तो सही है पदानुक्रम है, लेकिन अनुक्रमिक ये सही नहीं है, तो दोनों क्या गलत हैं। इसका उत्तर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, निम्न में से कौन सा स्वलीनता के संदर्भ में सही है? आपको बताना निम्न में से कौन सा स्वलीनता के संदर्भ में सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? स्वलीनता एक तंत्रीय विकासात्मक विकार है, स्वलीनता, ठीक है। इसका उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को खाली जगह अधिगम की ओर ले जाता है। रचनावादी शिक्षण जो बच्चों को खाली जगह किसकी ओर ले जाता है? तो किसकी ओर? खोज आधारित सीखने के लिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि, अब क्या बताता है? तो जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास बताता है कि पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। मतलब उनकी जितनी उनकी आवश्यकता है या उनकी जितनी एबिलिटी है उसके अनुसार होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, 22वां, ठीक है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील, कौन सा? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? तो किस प्रकार देखा जाता है प्रगतिशील? तो ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाला। कैसा? ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाला। इसका उत्तर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां, फटाफट। एक शिक्षिका रमा, ठीक है। तो आप इसको आपने पढ़ लिया होगा, तो मैं इसका सीधा उत्तर बताता हूँ आपको। इसका उत्तर ए होगा, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? तो किस अधिगम में, आपको बताना कौन सा इसमें अधिगम मतलब लर्निंग पॉइंट है जिसमें बच्चे स्वयं भी सीखते हैं तथा दूसरों को भी सिखाने का मौका मिलता है? तो किसमें? पारस्परिक शिक्षण में। जैसे मैं आपको कुछ उत्तर बता रहा हूँ और आप भी उसको ग्रहण कर रहे हैं, या मेरे को कोई उत्तर गलत लगता है तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। तो क्या है? पारस्परिक शिक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। आपको 4 कथन दे रखे, 4 शब्द दे रखे हैं, उनको जमाना। तो आपको इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ये 4th, 1 2 3, ठीक है। चौथा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, नेक्स्ट क्वेश्चन 26, 26वां क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को, मतलब बच्चों को तर्क शक्ति की सोच के लिए क्या बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? उनको ऐसे सवालों के देने चाहिए बच्चों को जिनसे वह उनका व्याख्या करे और विश्लेषण कर सके। तो ऐसे सवाल क्या है? इसका उत्तर होगा ऐसे सवाल देने चाहिए। इसका उत्तर ये होगा ऐसे सवालों से, शिक्षक को ये नहीं होगा इसका, ठीक है। इसका होगा 4, ऐसे सवाल देने चाहिए जिससे निष्कर्ष और व्याख्या शामिल हो, यानी कि बच्चों को ये भी कारण पता होगा किस प्रकार उत्तर आया और क्यों आया है, ठीक है। इसका उत्तर 4 होगा ना, वो गलती बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां, जैसा कि आपको यहाँ पे एक शिक्षक मान के चलता है, तो जैसे 27वां क्वेश्चन है, आप एक शिक्षक को, ठीक है, इसमें 27वां क्वेश्चन में बताया कि आप एक शिक्षक को और जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने में संभावित है? तो कौन सी? इसका उत्तर होगा सी, यानी कि तीसरा, छात्रों को स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित। बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, नहीं कि हतोत्साहित। इस प्रकार क्वेश्चनों में नेगेटिव पॉइंट को हमेशा काटा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब, अब छात्रों के लिए कोई प्रतिक्रिया की जाती है तो वो सबसे अधिक प्रभावशाली कब होती है? तो ये होती है यह सीखने को क्या? तो इसका उत्तर है सी, यह सीखने को गतिविधि के दौरान पश्चात भी होता है, ठीक है। इसका उत्तर है सी। हम इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं, सीधा उत्तर बता रहे हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है
आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 29वां, ठीक है। 29वां क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, जिसमें आपको देखते हैं इसमें ये अभिकथन है। तो शिक्षक को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। हमेशा बहस, ये नेगेटिव पक्ष है तो ये गलत होगा, ठीक है। कारण देखते हैं, ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, ये भी गलत है। निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय प्रक्रिया, ज्ञान उत्पादन एक सक्रिय प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसके दोनों गलत होंगे, इसका उत्तर ए होगा। ए और आर दोनों गलत है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनीता, इसमें एक लड़की है सुनीता, उसका नाम दिया सुनीता 12 वर्षीय लड़की, विशेष संगीतीय क्षमता रखती है और उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं। वह सुनीता को अपने आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण में भेज रहे हैं। सुनीता की इस क्षमता संभावित रूप से किन कारणों के अंतक्रिया का परिणाम है, यानी कि उस पर किस चीज़ का प्रभाव पड़ा है। तो किसका प्रभाव पड़ा है? आनुवांशिकता और वातावरण, यानी कि उसके माता पिता का प्रभाव पड़ा है। धन्यवाद। ये ये बाल विकास के अपने 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं तथा अन्य पार्ट के अभी उत्तर